नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दाद्रवाड़ नरेंद्र अकेडमी गुड्डागोड़ जी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों के पश्चात विभिन्न एजेंसियों के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। कल हमने चर्चा की थी यूनेस्को के बारे में, अब हम यूनिसेफ के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष के संबंध में यूनिसेफ के रूप में चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा, यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, क्या रखिएगा, इसके संबंध में कहा जाता है यूएनओ की एक एजेंसी है यूनिसेफ, जो महिलाओं और बालकों के विकास के लिए कार्य करती है। ध्यान रखिएगा कि 1946 में इसके लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। उस बैठक में समस्त 51 जो संस्थापक राष्ट्र हैं, साथ में 10 अन्य राष्ट्रों ने समर्थन कर दिया और इसके पश्चात इसका गठन किया गया। ध्यान रखिएगा, इसका गठन किया गया था 11 दिसंबर 1948 को। अब यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल जो आमतौर पर हमें प्रश्नों में पूछी जाती है। सबसे पहले इसकी स्थापना के बाद में विशेष रूप से मुख्यालय इसका वर्तमान में जो अध्यक्ष है, और एक चीज विशेष रूप से पूछ जाती है सदस्य संख्या। ये विशेष रूप से 4 चीजें हैं, वो इसके संबंध में अक्सर पूछ जाती हैं यदि ऐसा प्रश्न आता है तो। इसके संबंध में हमने देखा कि इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1948 को की गई। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क है। ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है, यूएसए में। अध्यक्ष के रूप में इनकी चर्चा करें तो तोरे हेट्रेम वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। साथ में इसके सदस्यों की संख्या देखें तो 190 राष्ट्र इसके सदस्य हैं। ध्यान रखिएगा, यूएनओ की सदस्य संख्या 193 है, लेकिन इसके जो यूनिसेफ की सदस्य संख्या है वो 190 सदस्य संख्या है। देखिएगा यहाँ पर कितने देशों में इसके कार्यालय हैं। देखिए 150 राष्ट्र है, उस राष्ट्रों में इसके कार्यालय ऑफिस है। इनके कार्यालय 150 राष्ट्रों में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय समितियां, कुछ राष्ट्रों ने अपनी समितियां बना रखी है यूनिसेफ के रूप में। जैसे 34 समितियां हैं विभिन्न राष्ट्रों में। याद रखिएगा, विभिन्न राष्ट्रों में विभिन्न समितियों की संख्या है 34। अर्थात हमने लिखा कि वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है, 190 है, और 150 राष्ट्र इसके में कार्यालय है और 34 इसकी समितियां हैं विभिन्न राष्ट्रों के अंतर्गत। इसके रूप में कहा जाता है, विशेष रूप से इसका संस्थापक के रूप में यानी कि इसके निर्माण में सर्वाधिक योगदान लुडविक रोसमन नाम है। लुडविक रोसमन के योगदान से ही यूनिसेफ का गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, इस संगठन का उद्देश्य क्या है? देखिएगा,
द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। समाप्ति के पश्चात मुख्य रूप से महिला एवं बाल विकास के लिए विशेष रूप से यूनिसेफ कार्य करता है महिला और बाल विकास के लिए। महिला बाल विकास के लिए क्या किया गया, यहाँ पर एक अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन बाल विकास कोष इसके रूप में जाना गया था। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन बाल विकास के लिए किया गया था। और इसमें विशेष रूप से बच्चों एवं महिलाओं इन दोनों के दो चीजों के रूप में है। एक तो है स्वास्थ्य है और एक है पोषण। ध्यान रखिएगा कि यूनिसेफ जो कार्य कर रहा है वर्तमान में वो बच्चों और महिलाओं के लिए एक तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में चिकित्सालय के रूप में कार्य कर रहा है, दूसरी ओर पौष्टिक आहार की व्यवस्था करने का कार्य कर रहा है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि बहुत बार प्रश्न ये पूछाता है जो यूनिसेफ का मुख्य कार्य क्या है। तो यूनिसेफ का मुख्य कार्य है बच्चों और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं और पोषण यानी कि पौष्टिक आहार की व्यवस्था करता है। स्वास्थ्य सुविधाओं के रूप में जैसे है HIV या विभिन्न प्रकार की बीमारियों के जो टीके हैं, टीकेकरण के रूप में कार्य करता है। और एक क्या करता है, पौष्टिक आहार की व्यवस्था करने का कार्य करता है। तो इस रूप में हमने देखा कि ये प्रारंभ तो इसलिए कर गया था कि आपातकालीन व्यवस्था थी। कब, 1945 में जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ उस समय आपातकालीन व्यवस्थाओं में महिलाओं और बालकों की विभिन्न प्रकार की जो फैलने वाली बीमारियां हैं उनके पौष्टिक आहार की कोई व्यवस्था नहीं थी। और इस व्यवस्था को प्रारंभ करने के लिए इस संगठन को बनाया गया। ध्यान रखें, इस संगठन का उद्देश्य क्या था कि जो विश्व युद्ध के दौरान या विश्व युद्ध के बाद में जो भी चिकित्सा व्यवस्था है, आहार की व्यवस्था चला गई थी, उनको व्यवस्थित करने के लिए कार्य प्रारंभ किया गया था। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन विकास कोष है, इसका 1953 में नाम बदल दिया गया। अब वर्तमान में नाम इसका है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। ध्यान रखिएगा, 1953 के बाद में क्या कर दिया गया, ये आपातकाल शब्द और अंतर्राष्ट्रीय शब्द हटा करके इसको कर दिया गया संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के रूप में परिणत कर दिया गया। आगे इसमें देखिएगा, इसके आगे से देखेंगे 1953 में क्या किया गया। 1953 में जो 1948 में बनाया गया था उसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन बाल कोष। 1953 में इसका नाम कर दिया गया संयुक्त राष्ट्र बाल कोष किया गया। बाल कोष के नाम से जाना गया। कब, 1953 में स्थिति ये आ गई। अब नया नाम, ये गैर लाभकारी संस्था वर्तमान में क्या है, गैर लाभकारी संस्था के रूप में कार्य कर रही है। गैर लाभकारी संस्था के रूप में कार्य कर रही है। अब इस आगे हम पढ़े 1953 में जो गैर लाभकारी संस्था के रूप में कार्य कर रही है, इसकी आपूर्तिकर्ता जैसे हमने देखा कि ये कार्य करती है HIV के लिए और विभिन्न प्रकार के माताओं एवं बालकों के लिए क्या है, टीकाकरण है। ये माताओं और बालकों
के लिए टीकाकरण का कार्य करती है। साथ में हमने ये देखा कि ये पौष्टिक खुराक क्या करती है, पोषक खुराक, ये विभिन्न प्रकार की जो कार्य करती है, इन कार्यों के लिए एक कार्यालय स्थापित किया गया है जिसको बोलते हैं आपूर्ति विभाग। आपूर्ति विभाग, ये आपूर्ति विभाग है। इस आपूर्ति विभाग का मुख्यालय है कोपेनहेगन में। कोपेनहेगन में, ये कोपेनहेगन किस राष्ट्र में स्थित है, डेनमार्क में। ये डेनमार्क में स्थित है कोपेनहेगन, जो क्या करता है, ध्यान रखिएगा, महिलाओं और बालकों के लिए HIV संक्रमण होने की स्थिति में चिकित्सा सुविधा, माताओं एवं बालकों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था है। दूसरी पौष्टिक यानी कि पोषक खुराक है। और यहाँ पर इनकी आपूर्तिकर्ता विभाग है, उसका मुख्यालय कोपेनहेगन डेनमार्क में स्थापित किया गया है। हालांकि ध्यान रखिएगा, जब यूनिसेफ का मुख्यालय तो न्यूयॉर्क में है, लेकिन आपूर्तिकर्ता विभाग इसका कोपेनहेगन में स्थापित किया गया है। इसके आगे की चर्चा करें एक बार, देखिएगा। कोपेनहेगन में इसका आपूर्तिकर्ता विभाग की व्यवस्था की गई है। इसमें एक कार्यकारी बोर्ड बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, इसका एक कामकाज के लिए एक कार्यकारी बोर्ड बनाया गया है। इस बोर्ड में सदस्य होते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें सदस्य 36 आदमी यहाँ काम करते हैं, इनके सदस्य होते हैं। इन सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो नियुक्ति 3 वर्ष के लिए होती है, और इनकी नियुक्ति करने का कार्य जो यूएनओ है अपना, यूएनओ का एक अंग है, उसका नाम है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ध्यान रखिएगा क्या है, कार्यकारिणी बोर्ड बनाया गया है। कि कार्यकारिणी बोर्ड के 36 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों की नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की जाती है, और नियुक्ति करने का कार्य यूएनओ का एक अंग है, आर्थिक और सामाजिक परिषद। ध्यान रखिएगा, अंगों के अध्ययन के रूप में जब हमने पढ़ा था तो ये बात बताई गई थी कि विभिन्न प्रकार की जो यूएनओ की एजेंसी है, एजेंसी के ऊपर नियंत्रण किसका होता है, आर्थिक सामाजिक परिषद का होता है, जो विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में कल्याणकारी कार्यों को संपन्न करने का मूल रूप से कार्य करता है। अब ध्यान रखिएगा कि स्थापना इसकी अब बालकों के लिए कल्याणकारी कार्य करता है, बालकों के लिए कल्याणकारी कार्य करता है। तो इसके लिए बाल दिवस देखिए, बाल दिवस के रूप में देखो 2 बात है, एक तो विश्व बाल दिवस, ध्यान रखिएगा, और एक है राष्ट्रीय बाल दिवस। ध्यान रखिएगा, हम विश्व बाल दिवस की चर्चा हम करते हैं तो यहां पर तो 20 नवंबर को, ध्यान रखिए इस बात का, विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। दूसरी ओर बाहर की जो राष्ट्रीय बाल दिवस है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और विश्व बाल दिवस से 20 नवंबर को। इसकी थोड़ा सा ध्यान रखने का बिंदु है कि बाल दिवस जो बालकों के कल्याण के लिए जो संस्थान कार्य करती है, ये बाल दिवस ये तो विश्व स्तर पर मनाया जाता है, और ये राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग रूप से मनाया जाता है। आगे देखिएगा, आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। टॉपिक के संबंध में अगली बात है देखिएगा,
संस्था में 1965 में, ध्यान रखिएगा, जो यूनिसेफ को क्या हुआ 1965 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया इसी संस्था को। ये नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? स्वीडन प्रदान करता है और नॉर्वे प्रदान करता है। शांति के क्षेत्र में नॉर्वे प्रदान करता है और अन्य क्षेत्रों में स्वीडन प्रदान करता है। ये विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। 1965 में नोबेल पुरस्कार दिया गया यूनिसेफ को। दूसरी ओर शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी इसी संस्था को प्रदान किया गया है। 1989 में, 65 में नोबेल पुरस्कार है और 1989 में इसको दिया गया है। 1989 में इसको इंदिरा गांधी पुरस्कार से नवाजा गया है। ध्यान रखिएगा, हम देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न एजेंसियों के संबंध में। आज वर्तमान में एजेंसियों की चर्चा में यदि करें तो इनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि विश्व शांति के लिए जो कार्य सुरक्षा परिषद कर रही है, साथ में विश्व कल्याण के लिए जो एजेंसियां कार्य कर रही हैं, उन कार्यों का दायरा बढ़ता जा रहा है। आज हम देखते हैं कि कोविड-19 है। कोविड-19 के लिए जो एक घमासान मचा हुआ है विश्व स्तर पर, जैसे WHO की हम चर्चा करें, उसको लेकर के जो घमासान मचा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में यूनिसेफ में भी स्वास्थ्य संबंधी क्रियाएं होती हैं। तो ऐसे में देखते हैं कि ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ऐसे कार्यक्रमों के संबंध में थोड़ी सी बात की चर्चा कर लेते हैं। हम इसके संबंध में जुड़े हुए जो करंटली प्रश्न है उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक नई व्यवस्था है, जो नई व्यवस्था इसके संबंध में क्या ही है देखिएगा एक बार। अपने भारत में एक प्रांत है ओडिशा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, और उन्होंने एक नई योजना चलाई है मो प्रतिभा। एक योजना है मो प्रतिभा नामक एक योजना चलाई गई है वर्तमान में, हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। मो प्रतिभा को लॉन्च किया है 6 अप्रैल 2020 को। ध्यान रखिएगा, लॉन्च करने वाला जो राज्य है, भारत का राज्य है, वो है ओडिशा। ध्यान रखिएगा, ओडिशा राज्य है। ओडिशा राज्य ने इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये यूनिसेफ यूनिट है जो ओडिशा की, उसके द्वारा क्या किया गया है, प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों को जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें ऑनलाइन भाग लेने के लिए क्या किया गया है, ओडिशा राज्य ने 6 अप्रैल 2020 को एक मो प्रतिभा नामक एक लॉन्च किया गया है। इसमें बच्चों को क्या है, बच्चों को ऑनलाइन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जो भी प्रतियोगिताएं प्रारंभ की गई हैं, उन प्रतियोगिताओं में अब लॉकडाउन के दौरान बच्चे सामूहिक रूप से भाग नहीं ले सकते और घर बैठे इन प्रतियोगिता में सम्मिलित हो सकते हैं। और ये योजना प्रारंभ की गई है ओडिशा सरकार के द्वारा। इन बच्चों की आयु है 5 से 18 वर्ष। 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, इन योजना के आधार पर उड़ीसा राज्य के हैं, वो विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें ऑनलाइन हिस्सेदारी ले सकते हैं। ये ओडिशा में यूनिसेफ जो यूनिट है, यूनिसेफ यूनिट के द्वारा ही प्रारंभ की गई है। ध्यान रखिएगा, इसमें थीम क्या है, इसे
नई व्यवस्था की थीम है कोविड-19। क्या लिखा गया है इसकी थीम के रूप में? कोविड-19 में लॉकडाउन, कोविड-19 में लॉकडाउन में घर पर रहना, यानी कि सारे कार्य हैं वो कोविड-19 के में जो लॉकडाउन चल रहा है उस पे घर पे रहते हुए इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए यूनिसेफ यूनिट के द्वारा बालकों के लिए इस प्रकार की एक व्यवस्था की गई है जिसके आधार पर वो प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, करंट का भी प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे रेलवे की एग्जाम्स होनी है, राजस्थान पुलिस की एग्जाम्स होनी है, पटवार है, ग्राम सेवक है, इन परीक्षाओं में हाल ही में जो नए प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो यही से करंटली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इनसे जुड़े हुए इस नई व्यवस्था की भी हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि अपने या एक यूनिसेफ में महिलाओं को मासिक धर्म के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यूनिसेफ के साथ कार्य किया है। हाल ही में मानुषी छिल्लर भारतीय है जो पूर्व में मिस वर्ल्ड रही है। भारत के हरियाणा राज्य की है मानुषी छिल्लर, जो महिलाओं में मासिक धर्म के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कार्य कर रही है। अब देखें थोड़ा सा इसमें नवीनतम, इसको मिटा करके अगली चीज देख रहे हैं हम, क्या है यूनिसेफ के साथ मिलकर काम किया। मानुषी छिल्लर क्या है? पूर्व मिस वर्ल्ड भारतीय है, पूर्व मिस वर्ल्ड है जो हरियाणा राज्य की है मानुषी छिल्लर। अब वो क्या कर रही है? मानुषी छिल्लर किसके साथ में? यूनिसेफ जो महिलाओं की रक्षा और बालकों की रक्षा के लिए विश्व स्तर की एक एजेंसी है, इसके साथ मिलकर के मानुषी छिल्लर ने एक अभियान चलाया है। उसके आधार पर महिलाओं को क्या, महिलाओं को मासिक धर्म के प्रति जागरूकता फैलाना, महिलाओं के मन में जागरूकता फैलाने के लिए मानुषी छिल्लर ने हाल ही में एक अभियान चलाया है। उस अभियान के आधार पर ये यूनिसेफ के सहयोग से प्रारंभ किया गया है, महिलाओं को अपने मासिक धर्म के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए। अगली बात हम ये देखते हैं कि हर जो राज्य है, हर जो यूनिट है, हर जो कंपनियां हैं, उनके एक एक अपना ब्रांड एम्बेसडर होता है। देखिए इनकी जागरूकता पैदा करने के लिए हमने देखा कि भारतीय एक अभिनेत्री है प्रियंका चोपड़ा को यूनिसेफ की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया, क्योंकि वो यहाँ भारत में भी बालकों और महिलाओं की जागृति के लिए अपना एक एनजीओ चला रही है। उसी आधार पर यूनिसेफ की उसको सद्भावना दूत के रूप में भी नियुक्त किया गया है। उसके संबंध में थोड़ी सी चर्चा देखिएगा यूनिसेफ की सद्भावना दूत प्रियंका चोपड़ा है। प्रियंका चोपड़ा 37 वर्षीय भारतीय अभिनेत्री है। इनके द्वारा भी सद्भावना दूत के रूप में उसे नियुक्त किया गया है। इसने क्या किया है कि यूनिसेफ में डेनिकाय मानवाधिकार, ध्यान रखिएगा ये प्रियंका चोपड़ा है जिसको
सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में क्या किया गया है, यूनिसेफ के अभिनेत्री प्रियंका को क्या किया गया है कि डेनिकाय नामक मानवाधिकार पुरस्कार, इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है किसको, प्रियंका चोपड़ा को नामित किया गया है। ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा इसकी स्थापना दिवस पर, अर्थात कब, 11 दिसंबर को ये प्रदान किया जाएगा। 11 दिसंबर 2020 को प्रदान किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो प्रियंका चोपड़ा इसकी सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त की गई हाल ही में मानव सेवा के लिए जो डेनिकाय नामक एक मानवाधिकार पुरस्कार है वो इसे प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा, प्रियंका चोपड़ा है वो भारत में क्या कर रही हैं, भारत में बच्चों की देखभाल के लिए एनजीओ चला रही हैं। बच्चों की देखभाल करने के लिए एक एनजीओ चलाया जा रहा है। ये यूएनओ की जो गर्ल अप अभियान है। ध्यान रखिएगा, प्रियंका चोपड़ा क्या है कि एक अभियान है, किसका, एक यूनिसेफ का एक अभियान है। यूनिसेफ का अभियान है गर्ल अप एक अभियान है। इस अभियान का हिस्सा बनी है कौन, प्रियंका चोपड़ा। ध्यान रखिएगा, अब यूनिसेफ द्वारा हाल ही में एक अभियान गर्ल अप अभियान चला गया है। गर्ल अप का अर्थ है महिलाओं के उत्थान, अर्थात किशोरी जो छोटी अवस्था की लड़कियां उनके उत्थान के लिए जो अभियान चलाया गया है, उन पे होने वाले जो अत्याचार बलात्कार है उनके खिलाफ जो अभियान चलाया गया है, इस अभियान के हिस्से के रूप में भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को भी शामिल किया गया है। आगे देखिएगा, इसी यूनिट को हम आगे बढ़ाते हैं कि करंटली इसमें और क्या क्या हुआ है। देखिएगा, करंटली इसमें हम चर्चा करें एक डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी। ध्यान रखिएगा, अभी इनके द्वारा क्या है, डिजिटल, ध्यान रखिएगा, जो डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी एक अभियान चलाया गया है। ध्यान रखिएगा, स्ट्रेटेजी एक अभियान चलाया गया है। इसके द्वारा इसके लॉन्च करता है। इस अभियान का लॉन्च किया है भारत की एक कंपनी है ट्रीफेड नाम की एक कंपनी है। इसके द्वारा एक डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी के नाम से एक अभियान चलाया गया है। ये सहयोग करता है। इसमें ये जो कंपनी है ये भारतीय कंपनी है। इसमें ये अभियान यूनिसेफ के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। यह अभियान यूनिसेफ के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है सोशल डिस्टेंसिंग। ध्यान रखिएगा, इस अभियान को प्रारंभ किया गया 9 अप्रैल 2020 को। इस अभियान को प्रारंभ 9 अप्रैल 2020 को। इसका उद्देश्य है सोशल
सोशल डिस्टेंसिंग इस अभियान का उद्देश्य लिया गया है। 9 अप्रैल 2020 को चलाया गया। ये यूनिसेफ के सहयोग से ही प्रारंभ किया गया है। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक भारतीय कंपनी है ट्रेफेड, ये भारतीय कंपनी है। इसका ये एक डिजिटल अभियान चलाया गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे जुड़े हुए भारत में अभी यूनिसेफ द्वारा कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं, इनके संबंध में जानकारी प्रदान की जा रही है। अब देखिए, इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे अगली। देखो, यूनिसेफ के बाद में हम अध्ययन कर देंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि आजकल इसके संबंध में बड़े विवादित है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका द्वारा ये अलग हो गया है, क्योंकि ये कोविड-19 में चीन का पक्षपात कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आज इसके संबंध में अध्ययन आवश्यक है हमें कि किस प्रकार से ये चीन का पक्ष कर रहा है, और इसमें जो कोविड-19 का जो वायरस फैला था उनको छुपाने के लिए चीन का सहयोग किया है। अमेरिका द्वारा इसको अलग त्याग कर दिया गया। अभी हाल ही में भारत का भी इसमें एक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। इसके संबंध में हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। अब ध्यान रखिएगा कि अपने YouTube चैनल पर आप बने रहें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक करें। यदि यहाँ कोई मिस्टेक्स आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भेज सकते हैं। अगली क्लास में उसको आपको जवाब मिल जाएगा। आपने तैयारी को आप बरकरार रखें। जय हिंद।